नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में बुध का राशि परिवर्तन 11 मार्च 2021 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये फाल्गु मास की चतुर्थी तिथि है और इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। इसी दिन बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखो, दोनों ही शनि की राशियां हैं। मकर भी शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की राशि है, और दोनों ही इसके मित्र राशियां हैं। परंतु कुंभ राशि में ये आने के बाद विभिन्न राशियों के लिए क्या क्या फल देंगे, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। परंतु मकर और कुंभ का जो स्वभाव है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। मकर जो है निरंतर काम करते रहता है, कुंभ जो है हमेशा देने की कोशिश करता है। अब इस राशि में आने के बाद बहुत सारी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर बुध की बहुत मेहरबानी होने वाली है। उनकी भाग्योन्नति होगी, उनके रुके हुए काम बन जाएंगे। और अगर किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही है, बाई चांस किसी को पूरा लाभ नहीं मिल रहा, तो किन छोटी छोटी चीज़ों से, किन छोटे छोटे उपायों से और क्या सावधानी रखें कि उनके काम बनते चले जाएं। तो हम शुरू करते हैं। वो भाग्यवान राशियां देखेंगे कि किसको अपार सफलता मिल रही है और कौन सफलता पाने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि में बुध जो है इनके थर्ड और छठे भाव का स्वामी है, और थर्ड और छठे भाव का स्वामी होने के बाद ये इनके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। 11th हाउस में कोई भी ग्रह अगर जाता है तो प्रचुर मात्रा में लाभ देता है, क्योंकि वो लाभ का घर है और यहाँ पर वो हमें अच्छे फल देने के लिए बाध्य भी है। और यहाँ इनके साथ में क्या होगा कि ये अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से, अपने कॉन्फिडेंस से जिस काम में भी हाथ डालेंगे इन्हें सफलता मिलेगी और विरोधी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यहाँ। और साथ ही साथ इनको आर्थिक लाभ भी होने की पूरी उम्मीद है। जितना ये जो भी जिस काम में भी ये प्रयास करेंगे इन्हें सफलता मिलेगी, आर्थिक मजबूती होगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा उत्तम फल चाहिए तो इस शिवरात्रि पर शिव जी का पूजन ज़रूर कीजिएगा, उनको बिलपत्र चढ़ाइएगा। बिलपत्र चढ़ाने से आपको अभीष्ट की प्राप्ति होगी और आपका जो बुध जो है पूरे मास इसी राशि में रहेंगे तो आपके अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि में इनके धन भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके पंचम भाव का भी स्वामी है। यहाँ पर क्या है कि इनके कर्म भाव में आएंगे। कर्म भाव यानी कि 10th हाउस। अब 10th हाउस में इनके धन भाव का और पंचम भाव का स्वामी आ जाएगा तो इनको वाणी के प्रयोग से और बुद्धि चातुर्य से अथाह धन की प्राप्ति होने वाली है। परंतु वाणी का प्रयोग में भी सावधानी रखेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपनी सोच समझ के जो भी डिसीज़न लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे, सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो इनको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में उन्नति होने के इनके पूरे चांसेस हैं। और अगर कोई ज़मीन जायदाद से के मामले अटके हुए हैं या आपने कुछ सोच रखा है, आपके फेवर में नहीं जाने वाले, तो इस वक्त आपके फेवर में जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में ये बुध जो है इनके प्रथम भाव का भी स्वामी है, लगन और साथ ही साथ इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। अब भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली इनके एफर्ट से इनको बहुत लाभ होने वाला है। जो ये चाहेंगे वो इनको मिलेगा। साथ ही साथ इनको भूमि वाहन का भी सुख मिलने वाला है। भूमि वाहन में बढ़ोतरी भी होगी और इनके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वो थोड़े से व्यस्त रहने वाले हैं और इनको व्यस्त रहने की ज़रूरत भी है। क्या है, मिथुन जो है अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो बुध की राशि है और बुध जो है राजकुमार है। अब राजकुमार को कभी कभी तो राजकुमारों को आदत नहीं होती बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, परंतु आप थोड़ा सा मेहनत करने की अगर आदत बना लेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप चाहेंगे आपको हासिल होगा। परंतु अपने नेचर के विपरीत थोड़ा सा जाके थोड़ा सा परिश्रम कीजिएगा और अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे तो मन में कोई विचार आएंगे, कभी तो सकारात्मक आते हैं, कभी नकारात्मक आते हैं,
तो आपके पर कोई भी नकारात्मक विचार हावी ना हो जाए, इसके लिए आपका व्यस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सकारात्मक तो आपको सकारात्मक बना ही देंगे, आपको जो चीज़ मिल चाहेंगे वो आपको हासिल हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये द्वादश भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके थर्ड हाउस का भी स्वामी है। अब यहाँ पर इनके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब कर्क राशि भी जो है जलीय राशि है, जलीय राशि है तो बड़ी सेंसिटिव राशि है, और ये इसका जो मूड है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है। कॉन्फिडेंस के मामले में बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है, और जो चाहती है हासिल कर लेती है, परंतु विचारों का के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पर अष्टम में जब ये प्रवेश करेगी तो आपके लिए दो सावधानी ज़रूरी है। एक तो पहले जो भी आपको आपके थोड़े से धन संचय की चिंता होगी, तो जो भी आप खर्चा करें उसको सोच समझ के करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा सा जो भी कोई भी डिसीज़न आप लेना चाहें तो उतावलेपन में नहीं लेंगे, और व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आगे चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि में अगर हम जाते हैं तो सिंह राशि में ये इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, इनके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर, और इनके 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपके कारोबार में सफलता मिलेगी किसी न किसी के सहयोग से। क्या है कि सिंह राशि के जातकों को हमेशा लोग सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी के भी सहयोग से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के कोई मामले रुके हुए हैं तो डिसीज़न आपके फेवर में जाने वाला है। बस फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आत्मविश्वास से जहाँ पर भी आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। हम आगे चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में इनके प्रथम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके 10th हाउस का भी स्वामी है, और इनके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशानी होगी या आपकी ज़िंदगी लाइफ में विरोधी आपको परेशान करेंगे, बीमारियां कर लेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रेजिस्टेंस मजबूत होगी, और आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आएगा, और आत्मविश्वास से जो भी आप डिसीज़न लेंगे आपके फेवर में जाएंगे। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही थी तो इस वक्त आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। स्वतः ही आपकी रेजिस्टेंस मजबूत होगी तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास से किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कुछ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। यात्राओं के लिए आपको सोच समझ के बढ़ना पड़ेगा, व्यर्थ की यात्राओं से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कारोबार से संबंधित यात्राएं होती हैं या कुछ धार्मिक यात्राएं होती हैं, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि में ये व्यय भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके भाग्य स्थान का स्वामी है, और इनके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब पंचम भाव में तो प्रवेश करेंगे तो पक्की बात है इनका जो विजन है वो क्लियर होगा, दूरदर्शिता आएगी, प्रयासों में सफलता मिलेगी, और इनका जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ेगा, और बुद्धि चातुर्य से जो भी आप काम करेंगे आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। बस थोड़ा सा अपव्यय से बढ़ें, फिजूल में धन को खर्च ना करें। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे को अच्छा लाभ मिल जाता है तो हम अनावश्यक रूप से खर्च करने लगते हैं। तो अनावश्यक खर्च को आप कंट्रोल में रखिएगा। वैसे आपके लिए बहुत ही भाग्यवान पीरियड है, जो भी आप चाहेंगे हासिल कर लेंगे। और अगर किसी विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं तो इस समय आपका जो संबंध है वो बनने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है, और स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी मिलने वाली है। स्टूडेंट्स का जो समय है अनुकूल जाएगा। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में ये इनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इनके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, साथ ही साथ इनके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनको
चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर चाहे किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, इनको फ़ायदा तो देगा। और इनको क्या है कि मित्रों का भी इनको सहयोग मिलने वाला है। फ्रेंड्स जो हैं, कभी ऐसा होता है कि रूठे हुए होते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते या बिना किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स इनको सपोर्ट करेंगे और आपके कार्यों में उन्नति होगी। और अगर आपने सोच रखा है कि मतलब आपकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो बढ़ने वाली है, और अपने डिसीज़न मेकिंग पावर की वजह से ही आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका मन करेगा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो दान कीजिएगा। दान की महिमा तो बहुत ज़्यादा है। दान करने से हमारे पास कभी कोई कमी नहीं आती। जब हम किसी को दान करते हैं, ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से हमारी जो ऑरा भी क्लीन होती है, साथ ही साथ हमारे काम करने के तरीके भी बढ़ते हैं और हमें आगे के लिए हमारे उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। हम आगे चलते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके सप्तम का और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी जो भी ये काम करेंगे, अगर आत्मविश्वास के दम पर काम करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो इनको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ यह है कि एक बार सोच लेने की ज़रूरत है कि हमें ये काम करना है। अपने ऊपर विश्वास करें, दुनिया की तरफ ना देखें, तो आपको हर काम में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ आपकी जो है धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि भी बढ़ जाएगी। मन करेगा कि मैं कोई भी धार्मिक कार्य करूं, और धार्मिक कार्य क्रियाकलाप करने से हमारे साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम जब भी कोई धर्म का कार्य करते हैं तो किसी न किसी रूप में उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जिसको हम कभी भी मतलब हम देख नहीं पाते पर महसूस ज़रूर कर पाते हैं। और अगर हम उसको महसूस करते हैं और वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो हमारा जीवन वैसे ही बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो धार्मिक क्रियाकलाप भी करें, दान भी करें, आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। बस आत्मविश्वास को बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में ये 2nd हाउस में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि का ये भाग्य स्थान का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके 6ठे भाव का भी स्वामी है। जब इनके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे तो ये मकर राशि के जो जातक हैं इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी दूरदर्शिता से इनको अपार धन संपत्ति का फ़ायदा होने वाला है। और अपने वाक चातुर्य से, बुद्धि के चातुर्य से ये अपने धन को में वृद्धि करने वाले हैं और इनके लिए खुशखबरी है। धन लाभ इनको होगा। इंटेलिजेंस भी इनकी बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ न कुछ हद तक इनका भाग्य भी इनका पूरा सपोर्ट करेगा। और भाग्य जब सपोर्ट करता है तो हमारे कामों को कोई नहीं रोक सकता। हम सफलता की सीढ़ियाँ चलते चले जाते हैं। घर में सुख शांति का माहौल होगा। घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा। अगर व्यवसायी हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, तो व्यवसाय में उन्नति होने की संभावना है। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति का पूरा अवसर आपको मिलेगा। हम आगे चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में ये 8म भाव का स्वामी है और इनके 1st भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर इनके साथ में क्या होगा कि आपके संतान के दायित्वों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके कोई भी संतान के प्रति आपकी जो जिम्मेवारी है, या आपने कुछ सोच रखा है, या उनके लिए कोई भी प्लानिंग है, और अगर वो कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वो इस समय आप पूरा कर लेंगे और व्यवसाय में उन्नति के पूरे अवसर मिलेंगे। और अगर आपने कहीं ट्राई किया हुआ है और आप सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, तो इसमें आपके प्रमोशन की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको हर तरह से आपके उन्नति के रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। हम आगे चलते हैं मीन राशि के ऊपर।
अब मीन राशि के ये द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे और इनके सप्तम भाव का भी स्वामी है और इनके 10th हाउस का भी स्वामी है। जब ये द्वादश में आ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आपकी बढ़ेगी, बस आत्मविश्वास बनाए रखना है। मीन राशि के जातक भी जो है, अब आप देखिए इनका साइन कैसा है। ये दो मछलियां हैं और दोनों का जो फेस है एक दूसरे के ऑपोजिट है। पर कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। और मीन राशि के जो जातक होते हैं अपने लेवल में, अपने कंफर्ट जोन में रह के काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। परंतु चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो चैलेंजेस आएंगे तो उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। थोड़ा सा नेचर के विरुद्ध जाइएगा तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आपके लिए एक हिदायत है, व्यर्थ के खर्चों से बचे। अगर आप मतलब अब देखो, व्यर्थ के खर्चों से बचने का क्या है कि आपके कर्म भाव का भी स्वामी है। अचानक आपको कोई प्रलोभन दे देता है, कोई लालच दे देता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा, आपको इस तरह से लाभ मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो डिसीज़न लेना है वो सोच समझ के लेना है। कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हमारी सोचने की शक्ति भी वो हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम करें ना करें। और कभी ऐसा लगता है कि अगर हमने ये डिसीज़न नहीं लिया और हमें बाद में लॉस हुआ और कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कहीं ऐसा ना हो कि हम हेजिटेट कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी से ज़रूर सलाह लीजिएगा, अपने दोस्तों से सलाह लीजिएगा। वहाँ से आपको बिल्कुल उत्तम सलाह मिलेगी। और अगर उत्तम सलाह मिलती है तो उसका पालन ज़रूर कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। आपको बहुत बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे। हेल्थ आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाने वाली है, बस आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा, और अगर लाभ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।